केजरीवाल जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। और बताइए, केजरीवाल जिंदाबाद। अब आप बोल रहे हैं केजरीवाल जिंदाबाद। हमें गिरफ्तार नहीं होना है, इसलिए। केजरीवाल जी की बात करिए, आप मिले हैं उनसे कभी? बिल्कुल मिला हूँ, अरे साथ काम किया है। मैं पिछले 3 दिनों से फोन उठा नहीं पा रहा हूँ, सोशल मीडिया में काम नहीं कर पा रहा हूँ, अपने लोगों से डिस्कशन नहीं कर पा रहा हूँ। फॉलोअर्स कितने बड़े हैं? 2-2.5 से ऊपर फॉलोअर बढ़ गए हैं और अभी बढ़ ही रहे हैं, घट नहीं रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं और रुकना भी नहीं चाहिए। आपके ट्विटर हैंडल पे जाना चाहिए उन्हें। आपके ट्विटर हैंडल पे तो क्या गजब गजब के कमेंट्स आए हैं। सौरभ भाई, वीडियो में एक कोई सौरभ जी भी हैं, आप बोल रहे हैं अरे सौरभ भाई कौन है वो? वो हमारे साथी थे। हम लोग कट्टर केजरीवाल के भक्त थे। और पकड़ोगे? मुकेश जी नहीं, वो नहीं मिले थे, वो नहीं दिखे और मिलेंगे तो मैं उनको थैंक यू बोलूंगा। उनका भी योगदान है मुझे पॉपुलर करने में। यही गलती हो गई, इसीलिए तो सांप पकड़ के ले आए मुकेश जी। और मैं सदैव मैं उनका कर्जदार हूँ, ना वो मुझे पकड़ते ना वो ये किस्सा बनता। बीते दिनों हमारी एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही थी और लोगों ने मुझे उस वीडियो के काफी स्क्रीनशॉट्स भेजे। अगर आप अभी भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो ये वीडियो देखिए। कहाँ से आए? नोएडा परी चौक से। क्यों आए हैं? मैं तो अपने काम से आया हुआ हूँ। आपने तो ये भी पकड़ा हुआ था। नहीं है, यही गलती हो गई, इसीलिए तो सांप पकड़ के ले आए मुकेश जी। क्या आपका है ही नहीं? नहीं, तो किसने दे दिया? वो वहाँ जमीन में पड़ा था, वो मैं लेडी को देने लगा, इतने में साहब ने पकड़ लिया। अच्छा, तो आप ऐसे ही आ गए, फंस गए? ऐसे फंस गया। अब मैंने उनको बोला भी ये बात, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। अच्छा चलिए ठीक है, फिर जाइए। बचा लिया आपको मैंने। बिल्कुल बचा लिया। और बताइए, केजरीवाल जिंदाबाद। अब आप बोल रहे हैं केजरीवाल जिंदाबाद। हमें गिरफ्तार नहीं होना है, इसलिए। आई एम श्योर इस वीडियो को आपने रील्स, इंस्टाग्राम, ट्विटर कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। और इस वीडियो में ये जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि अब वायरल हो चुके हैं, वो आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। आज उस दिन तो हम आपसे सड़क पर मिले थे एक प्रोटेस्ट के दौरान, आज सीधा यहाँ स्टूडियो में है। इनका नाम है राम गुप्ता जी। आज इस वीडियो में हम इनके बारे में और चीज़ें जानेंगे क्योंकि लोगों ने इतने मैसेजेस करे हैं ना कि ये कौन है, कहाँ से हैं। आई थिंक ये कीवर्ड भी बन गया है अगर इंटरनेट की भाषा में हम बात करें तो सबसे पहले तो ये बताइए, आप तो स्टार बन गए हैं, लोग आपके बारे में सर्च कर रहे हैं। सबसे पहले मैं जी मीडिया की इस सिस्टर ब्रांच स्विच के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और बिलेटेड हैप्पी होली। जो आपने पूछा कि स्टार बनना, ये तो देखिए स्टार बनने किसे अच्छा नहीं लगता है। मैं सबसे पहले आपको थैंक्स कहूँगा कि अगर आप वो इंटरव्यू नहीं करती और आपने उसमें जो फनीएस्ट क्रिएटिविटी यूज करी, अगर वो नहीं करती तो शायद मैं आपके आज जो स्टूडियो में आपके सामने बैठा हूँ मैं नहीं होता। और काम तो मैं करता रहता, जैसा कि मैं पिछले 12 वर्षों से अपनी पार्टी के साथ जुड़ा रहते हुए एक गुमनाम कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा। मैंने अभी आगे भी करता रहता, क्योंकि हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे अंदर कूट कूट कर धैर्य भरा है। हमारे जो सुप्रीमो केजरीवाल साहब है ना, उन्होंने एक ही शिक्षा दी है कि मेरे साथ जुड़ने का मतलब है अपना कैरियर बनाने मत आना, और अगर कैरियर बनाने आए हो तो चले जाओ, मेरी पार्टी में कोई आवश्यकता नहीं। धैर्य के साथ काम करो, जिस काम की जो जिम्मेदारी दी जाए उस जिम्मेदारी को निभाओ। इसके बाद स्वतः आपकी कैरियर आपके सामने परोस दिया जाएगा। वो एक डायलॉग है ना, मेहनत करो कामयाबी तो पीछे आ जाएगी, कुछ ऐसा एक 3 इडियट्स का डायलॉग है जो मुझे इस समय मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, बट वो भी काफ़ी वायरल है। अच्छा, जैसे कि आपने केजरीवाल जी की बात करी, आप मिले हैं उनसे कभी? बिल्कुल मिला हूँ, अरे साथ काम किया है। शुरुआती दिनों में वो भी एक आम कार्यकर्ता थे। सीएम बनने से पहले, पहली बार सीएम बनने से पहले फ़ोन भी उठाते थे। लेकिन जानता हूँ एक राज्य का सीएम होना क्या होता है, कितना काम होता है। मैं पिछले 3 दिनों से फ़ोन उठा नहीं पा रहा हूँ, सोशल मीडिया में काम नहीं कर पा रहा हूँ, अपने लोगों से डिस्कशन नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं जानता हूँ, तो हम लोग स्वयं डिस्कस नहीं करते। फिर आम आदमी पार्टी पढ़ी लिखे जमात की पार्टी है,
उनको किसी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, वो इशारे समझ जाते हैं कि हमें कौन सा काम प्रायोरिटी पे करना है और कैसे करना है। इसलिए हमें हमारे सुप्रीमो के डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जो मुख्य काम हैं उन कामों के लिए वहाँ से अन्य माध्यमों के जो आजकल सूचना तंत्र उसके माध्यम से हमें डायरेक्शन मिलते हैं, हम लोग करते हैं। और हमारे ऊपर जो बैठे हैं सीनियर लोग वो हमें गाइड करते हैं और समय समय पर बताते हैं। तो जैसे वापस से एक बार उस पे आते हैं कि आपके बारे में लोग अभी आपके बारे में काफ़ी सर्च कर रहे हैं, तो थोड़ा आप बताएंगे कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, पढ़ाई लिखाई, आप क्या करते थे? आप शुरू से ही राजनीति में ही हैं या पहले कुछ और काम करते थे? जी देखिए, मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ जिसका दूर दूर तक राजनीति से लेना देना नहीं। सुदूर एक बॉर्डर है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का, जिसे बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। तो मेरे अंदर जो रगों में बह रहा है वो बुंदेलखंड की तासीर बह रही है। कीवर्ड समय सर्च कर रहे हैं कि क्या प्रोफेशन था, पढ़ाई लिखाई क्या है? पढ़ाई लिखाई वही जो नॉर्मल सारे माँ बाप करके देते हैं। हमारे माँ बाप तो वैसे इतने ज़्यादा सक्षम नहीं थे, गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। और जो हमारे परिवार में चाचा ताऊ लोग थे उनके रहमो करम पर मैंने पढ़ाई लिखाई करी है, कंप्लीट करी है, 12वीं बाद ग्रेजुएशन। अच्छा। तो ये सब चीज़ें। ग्रेजुएशन किस चीज़ में की है? यही अपना उसमें किया था, बीकॉम किया। अच्छा, अभी जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है उस पे आते हैं, ये बताइए फॉलोअर्स कितने बड़े अब, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर वायरल है, स्टार बन गए हैं? देखिए 2020 तक मेरा एक ट्विटर हैंडल था जिसमें 81,000 फॉलोअर थे। अनफॉर्चुनेट विरोध करने वालों ने, ट्रोल हुआ था मैं किसी बात को लेकर के, तो मेरा वो ट्विटर हैंडल सस्पेंड करवा दिया। अच्छा, किस बात को लेकर ट्रोल हुए थे ये बताइए? राजनीतिक सब्जेक्ट था वो, मेरा ट्विटर हैंडल हो गया। मैंने ये फिर नया 2020 में बनाया था। उसके बाद फॉलोअर्स बढ़ते रहे, आपस में इधर उधर से कुछ न कुछ मैं काम उस तरह का कर दिया। कहीं से किसी ने फ़ोटो खींच ली, उसने भेज दिया मुझे। मैं स्वयं अपनी कभी फ़ोटो नहीं खींचता था, वो लोग जो खींच लिए और वो मेरे को भेज देते थे और फिर मैं उसे डाल देता था। मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे समझाया गया कि आप लोगों को अपने काम के बारे में थोड़ा सा सोशल मीडिया में डालते रहना। तो ये बीते 2 दिन में कितने बढ़े हैं आपके? 2 दिन में तो लगभग 2-2.5 हज़ार से ऊपर फॉलोअर बढ़ गए हैं और अभी बढ़ ही रहे हैं, घट नहीं रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं और रुकना भी नहीं चाहिए। मैसेजेस कैसे कैसे आ रहे हैं ये बताइए, क्योंकि जब से वीडियो वायरल हुई है मेरे पास तो काफी अजीबोगरीब मैसेजेस आ रहे हैं। आप बताइए आपके पास कैसे आए हैं? मुझे इस बात का बड़ा सुकून है कि मेरी पार्टी के जो खिलाफ हैं वो भी उसमें फन ढूंढ के एंजॉय कर रहे हैं, कोई बुरा नहीं लिख रहा है। और थोड़ा बहुत बुरा लिखना मैं कभी आज तक ये नहीं माना। जब थोड़ा कुछ 1-2 याद है मैसेज जो आए हो वो बताइए। तो सार्वजनिक है ये, मैं क्या बताता हूँ। जिन्हें लगता है कि उन्हें वो मैसेज पढ़ने में इंटरेस्ट है तो मेरे ट्विटर हैंडल पे जाएं। आपके ट्विटर हैंडल पे जाना चाहिए उन्हें। आपके ट्विटर हैंडल पे तो क्या गजब गजब के कमेंट्स आए हैं। तो और एक और हैं आपके साथी जो गोविंद जी, उनके उसमें तो गजब ढा रखा है लोगों ने, पता नहीं क्या क्या बोल डाला है मेरे बारे में। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने देखा है आपने 3 दिन से लगातार ट्रोल हूँ मैं, लेकिन मैंने किसी को एक भी गलत शब्द नहीं लिखा और ना मैंने किसी को कुछ कहा। अच्छा, जब हम कमेंट्स वगैरह की बात कर रहे हैं, जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो पूरी वीडियो थी, ये जो पूरा एनकाउंटर था वो स्क्रिप्टेड था। तो आप ये क्लियर कर दीजिए कि क्या ये स्क्रिप्टेड था? क्या आप मुझे पहले से जानते थे? भाई मैं तो नहीं जानती थी। नहीं आपको भी ऐसा किसी ने कहा? ये देखिए ऐसा है, मैं ये कहूँगा कि ये मेरी जो 12 साल की खामोश तपस्या थी, जो मैंने समर्पण भाव से, निस्वार्थ भाव से अपनी पार्टी की सेवा करते हुए समय बिताया, तो वो ऊपर वाला देख रहा। मैं पहले फोटो खिंचाने से, वीडियो बनवाने से, प्रचारित होने से भागता था, तो ऊपर वाले ने कहा बेटा रुक, अब तेरा नंबर लगवाता हूँ। तो वो उसने आपके रूप में एक ऐसा जो है शक्ति स्वरूप भेज दिया कि ले बेटा अब तू इससे टकरा के दिखा, अब तू इससे बच के दिखा। और उसने जो है ऐसा वायरल कर दिया कि आज देश नहीं पूरी दुनिया में बीजेपी ने अपने हैंडल से, ऑफिशियल हैंडल से मेरा वीडियो किया। हालांकि उन्होंने फॉलोअर बढ़ाने के लालच में, व्यूज बढ़ाने के लालच में उन्होंने ट्वीट किया, नेगेटिव ट्वीट किया, लेकिन उसके कमेंट्स जब मैंने पढ़ता हूँ तो बीजेपी के कट्टर भक्त वो लोग भी
मेरे बारे में सही लग रहा है, कह रहे बंदा सही तो बोल रहा है। अच्छा, ये टर्म है जो ये आपने भी इस्तेमाल किया कि अरविंद केजरीवाल का कट्टर भक्त हूं मैं। नहीं तो मैंने बोला है, सार्वजनिक बोला है, मैंने बोला है केजरीवाल जिंदाबाद। तो शुरुआत तो वहीं से हुई है, इससे पहले तो मैं अच्छा, वीडियो जब हम लोग silent देख था। रहे हैं ना कि उसमें एक ऐसा दिख रहा है कि पुलिस वाला जा चुका है, आप चाहते तो फिर मैंने आपसे कहा कि चलिए अब आप चले जाइए। हाँ, वो आप उठा लीजिए। हाँ, नहीं आप चले जाइए, अब तो पुलिस भी चले गए, आप जाइए दोबारा से धरना कीजिए। फिर आप देखते हैं कि कहीं कोई पुलिस है तो नहीं है, केजरीवाल जिंदाबाद एक बार चुपके से बोल देते हैं। वो दरअसल क्या है, देखिए ज्यादा देर झूठ अंदर नहीं रख पाता मैं, ये शुरू से प्रवृत्ति रही, हम झूठ बोलने वाले लोग नहीं है। तो मैं बेचैन था कि मैं अब इसने ये, मैंने कहा आपने रिकॉर्ड तो कर लिया है, तो मैंने कहा ये कहीं गलत मैसेज न चला जाए, तो इसलिए मेरे से रहा नहीं गया और मैंने तुरंत सीधा एक ही जो आया, केजरीवाल जिंदाबाद। हम लोग 12 साल से केजरीवाल जिंदाबाद के अलावा कुछ सीखा ही नहीं, तो यही वर्ड मेरे मुंह से तुरंत निकला। और मुकेश जी, आपको कैसे पता चला कि मतलब ये बहुत ही मेरे लिए भी चौंकाने वाली चीज थी कि जो इंस्पेक्टर इन्हें पकड़ के ले जा रहे, मुझे लगता है मुश्किल से 2 मिनट पहले ये उनसे मिले थे और ये कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं मुकेश जी मुझे ले जा रहे हैं, तो उन्हें जानते थे कि आप? नहीं, मैं नहीं जानता था। वो दरअसल देखिए क्या होता है कि जो हमारा प्रीवियस मेरा जो तजुर्बा है, पुलिस वालों से 11 साल से हम लठ खा रहे हैं। ठीक है, राजनीतिक जो ये लोग हमारे विरोध होते हैं, उसमें हम लोगों को ये पकड़ पकड़ के कहीं बवाना, कहीं ये जंगलों में भेज देते थे। तो मैं अक्सर सोचता था कुछ ऐसा किया जाए कि इनका भी मतलब इनको जो आदेश मिलते हैं ऊपर से, ये अपना आदेश का पालन भी कर लें और हम जो काम करने आए हैं वो हमारा काम भी कर लें। ये चीज़ें दिमाग में चलती थी। फिर मैंने सोचा, और ये मुझे मालूम था जब पत्रकारिता के टाइम पे भी ये लोग है ना अपना नाम छुपाते रहते थे, क्योंकि इनकी जो नेम प्लेट लगी होती थी ना, अक्सर देखिएगा पुलिस वालों के नेम प्लेट जो है, वो जो टैग होता है वो ढीला ढीला ये रहता है ताकि वो नाम छिपा रहे, झुका रहे। वो जानबूझ के, मैंने एक आध बार पूछा, बोले यार गुप्ता जी नाम जो है ना पढ़ लेते हैं, फिर वो नाम से जो है इधर उधर ये होता है। तो मेरे दिमाग में तुरंत मैं जब वो रोड क्रॉस करा रहा था तो मेरे दिमाग में एक ही बात है, मैंने कहा इसका नेम प्लेट है और कोई मीडिया वाला ढूंढूं और उसके सामने जो है इसका नाम ले दूं। अच्छा, ये भी एक ट्रिक है कि मतलब जैसे अगर कोई ऐसी प्रोटेस्ट में जा रहा है तो ऐसे नाम पहले देख लीजिए। उसकी वजह बताता हूँ। ये मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं जानता हूँ कि ये गैर संवैधानिक हरकतें कर रहे हैं पुलिस वाले, लेकिन वो मजबूर हैं, उनसे अमित शाह जी करवा रहे हैं। बिल्कुल मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, ये मैं आरोप लगा रहा हूँ। हमारा संविधान हमें प्रोटेस्ट करने का, पीसफुल प्रोटेस्ट करने की इजाजत देता है। क्योंकि वीडियो वायरल हो गई है, काफी लोग जानते हैं, तो आम आदमी पार्टी से किसी सीनियर लीडर वगैरह का कॉल आया आपके पास, या उन्होंने कुछ तारीफ करी या कुछ भी बोला हो, कुछ ऐसा हुआ है अभी तक? बिल्कुल गरिमा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस दिन आपका वीडियो सबको जा चुका था, मुझे बाद में पता चला आपके, शायद आप लोगों ने उसे दोपहर में पोस्ट कर दिया था। नहीं, हाँ रात में किया था हमने, नहीं, उसी दिन, प्रोटेस्ट वाले दिन। हाँ, प्रोटेस्ट वाले दिन आप लोगों ने शाम को कर दिया था। मेरे पास 7:30-8 बजे के आसपास फ़ोन आता है, और जिस व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया वो दिल्ली सरकार का एक नुमाइंदा था। तो अब इस बात से आप पता कर लीजिए कि वो कहते हैं भाई आप छा गए। अब उन्होंने एक ही लाइन में वर्ड बोला कि बोले अब कहाँ जाओगे बच के। बहुत भागते थे ना मीडिया से, बहुत भागते थे ना कैमरे से, अब बच के दिखाओ। किसका आया, मतलब एकदम नाम अगर आप बताएं, आप ही की पार्टी के सीनियर लीडर पार्टी के बहुत सारे, एक नहीं बहुत से लोग हैं। अब देखिए जैसे क्या मतलब, अब नाम लेना ठीक नहीं होता है, लेकिन क्यों, आप ही के पार्टी के लीडर हैं, आपको प्रेज कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। नहीं, उन लोग हमारे, देखिए मैं कहूँगा कि जो हमारे नेता हैं, वो सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं, उन लोगों की कॉल्स आई, युवा प्रकोष्ठ से कॉल आई, हमारे खुद के किसान प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका एप्रिसिएशन मिला, राष्ट्रीय प्रवक्ता रीना गुप्ता जी उनका मिला, पंजाब के जो मौजूदा शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस साहब, उन्होंने तो सीधा 15 मिनट तक कैमरे के सामने, पंजाबी एक चैनल है उसके, बोले आपको तो मैं छोड़ूंगा नहीं आज, और बोले तुसी छा गए राम भाई, तुसी छा गए
और पूरा पंजाब आपको देख रहा है। और मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, अगली बार पंजाब आओ तो आपको पूरे पंजाबियों को वो करना है, बढ़िया, स्टार प्रचारक बन गए आप। कह सकती हैं। और अभी दूसरे दिन जब मैं, मतलब पहले दिन जब वायरल होता हूँ, वायरल के दूसरे दिन हमारा वो था शहीदी दिवस। उसमें भगवंत मान साहब आने वाले थे, पंजाब के हमारे मुख्यमंत्री साहब, और हमारे सभी तमाम नेताओं को बुलाया गया था, दिल्ली के और पंजाब के। तो काफ़ी अच्छी भीड़ थी। तो मैं भी गया था उसी जगह पे, वही आरटीओ में ही है, शहीदी दिवस के लिए, शहीद भगत सिंह जी की समाधि पर ये करने के लिए। तो सबसे पहले मेरा स्वागत हमारी दिल्ली की पुलिस करती है। अच्छा, दिल्ली पुलिस स्वागत कर रही है, ये बढ़िया है। वो कैसे? गुप्ता जी, कल तो आप चकमा दे के भाग गए, आज नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, पकड़ लो, लेकिन किस जुर्म में पकड़ोगे? और मुकेश जी नहीं, वो नहीं मिले थे, वो नहीं दिखे। और मिलेंगे तो मैं उनको थैंक यू बोलूँगा, उनका भी योगदान है मुझे पॉपुलर करने में। और मैं सदैव मैं उनका कर्जदार हूँ, ना वो मुझे पकड़ते ना वो ये किस्सा बनता। तो होता ये सब विधि का विधान है। तो हमने किया और हुआ उसमें। अच्छा, वीडियो में एक कोई सौरभ जी भी हैं, आप बोल रहे हैं, अरे सौरभ भाई कौन है वो? वो हमारे साथी थे, काफ़ी लोग थे हमारे। तो हम लोग नोएडा से अक्सर जब भी कोई आंदोलन होता है, जब भी कोई धरना प्रदर्शन होता है, तो वो सारे लोग जो हैं, जो कार्यकर्ता जो कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं को अक्सर जो है एक बार कहने भर की देर होती है, वो दौड़ पड़ते हैं। और वो तो पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में कोई भी कार्यक्रम होता है, बेचारे अपने खर्चे से, क्योंकि हमारे पास तो कोई अभी पार्टी से आपके वायरल होने के बाद बाकी कार्यकर्ताओं का क्या रिस्पॉन्स है, क्या बोल रहे हैं? सब अप्रिशिएट कर रहे हैं और शाबाशी दे रहे हैं। बोले आप तो अब हमारे हीरो हो गए हैं, आप तो हमारे बड़े लीडर बन गए हैं, अब आप हमें गाइड करें और हम आपकी उस पे छत्र छाया पे काम करें। अच्छा, जब ये सब हम बात कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लोग तो ये कह रहे हैं कि आप इतने इंटेलिजेंट हैं, इतना इंटेलिजेंटली आपने सिचुएशन को हैंडल किया कि केजरीवाल जी की जगह आपको ही मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। नहीं, देखो ये उनका प्यार है, बाकी तो जग जाहिर है इन बातों का कि हमारे आम आदमी पार्टी में हर बच्चा, हर कार्यकर्ता खुद को केजरीवाल कहता है। और कल तो कैंपेन भी चल रहा था, मैं भी केजरीवाल। तो भाई हमें कोई बुराई थोड़ी है, लोग कह रहे हैं तो अच्छी बात है। और ये भविष्य किसने देखा है? बन भी सकते हैं। देखो मैं तो कह रहा हूँ ना, आम आदमी की पार्टी है ये। हमारे यहाँ पर जो है लोगों के ऊपर ठप्पा नहीं लगाया जाता है, ऐसे पकड़ा और बैठा दिया, ना, टैलेंट के साथ उनकी जो भी निष्ठा है पार्टी के प्रति, उन्होंने क्या काम किया है, हमारा पार्टी का पहचान ही काम है, हमारी पार्टी की पहचान ही काम है। एक और कमेंट मुझे याद आ रहा है, उसमें ये लिखा गया था कि बिग बॉस के लिए बहुत ही आइडियल पर्सनैलिटी है। आपने देखा है बिग बॉस रियलिटी शो? तो कुछ लोग कमेंट में ये भी बोल रहे हैं। देखिए, ये हमारा देश जो है ना, बड़ा क्रिएटिव माइंड से भरा पड़ा है। कौन क्या कहता है, मैं तो ज़्यादा समय ही नहीं दे पा रहा हूँ। पिछले 3-4 दिन से लगातार इंटरव्यू हो रहे हैं। लेकिन जो कह रहे हैं तो ठीक है, कहने दीजिए। वो जो वीडियो वायरल हुई थी उसमें भी और शायद अभी भी ये सेम स्टॉल है, सेम गमछा है। हाँ, यही है गमछा। तो मतलब कुछ लकी है ये, इसलिए आपने पहना है? किसान हूँ मैं। अच्छा। ये किसान प्रकोष्ठ का मैं उत्तर प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। तो किसानों के वेशभूषा में तो मुझे रहना ही पड़ता है, क्योंकि मैं किसानी परिवार से आता हूँ और मैं किसान प्रकोष्ठ को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये तो हमारी वेशभूषा ही होगी। और ये एक काम नहीं करती है, पुलिस वाले लठ बजाते हैं, हमें पता है, हम सबसे ज़्यादा लठ खाने वाले लोग हैं। तो साफा मुरेठा बांध लेते हैं तो कम से कम सर बच जाए, सर न फोड़े वो। चले, एक आखिरी सवाल है। आपने एक ट्रिक तो वीडियो में बता दी कि कैसे ऐसे प्रोटेस्ट में अगर पकड़े जाएं तो बचना है। एक दूसरी ट्रिक आपने इंटरव्यू में आज बताई है कि पुलिस वालों का नाम कैसे देखना है। इसके अलावा और कोई ट्रिक है? मीडिया में बोल दो, वो भाग जाते हैं। इसके अलावा और कोई ट्रिक है कि कैसे बचना है? हैक्स कि प्रोटेस्ट में कैसे बच के निकले? तर्कस में बड़े तीर हैं। यहाँ घोषणा, यहाँ अगर मैं बता दूंगा तो पुलिस वाले जो है ना सतर्क हो जाएंगे। अच्छा, मतलब काफी रिसर्च करके रखा हुआ है। हाँ, हम प्रशिक्षण के दौरान सबको तैयार करते हैं कि कैसे कैसे क्या चीज करनी है, वो कर देते हैं, लेकिन यहाँ बताना ठीक नहीं होगा। अच्छा, तो मतलब लोगों को आपने बाकी कार्यकर्ताओं को भी सिखा रखे हैं कि ये पॉइंटर्स हैं? क्यों नहीं भाई, एक बार बताइए, वो हाथ धो के पीछे पड़े हैं।
प्रोटेस्ट हमारा प्रोटेस्ट शुरू होने नहीं देते। पहले के ज़माने में आज से 10 देखिए 2014 से पहले का प्रोटेस्ट कैसा होता था। प्रोटेस्ट के लिए परमिशन मांगी जाती थी, हम परमिशन मिलती थी, हम जाते थे जंतर मंतर या जहाँ भी प्रोटेस्ट करना होता था प्रोटेस्ट करते थे, वहाँ पुलिस आकर के खड़ी हो जाती थी शांति से। और अगर हमारा शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था तो पुलिस वाले भी चुपचाप खड़े रहते थे। अगर किसी ने कुछ उत्पात मचाया तो फिर वो लठ बजाते थे। लेकिन कोई एक हैक तो बता दीजिए ना, कैसे बचना है? नहीं, आपके नहीं, जो बाकी कार्यकर्ता देख रहे हैं, यही है जो मैंने आपको बताया, ये परफेक्ट हैं। देखिए अगर देखो वो भी देश के ही नागरिक हैं पुलिस वाले, और वो दिल्ली की 2 करोड़ वोटरों का कमाया हुआ पैसा हर महीने अपने जेब में रखते हैं। उनका दायित्व है कि दिल्ली की जनता को सताना बंद कर दें। और मैं ये नहीं कहता हूं कि वो गृह मंत्रालय के निर्देश ना माने, उनका मानने का दायित्व है, वो माने, लेकिन अनैतिकता के साथ नहीं। ये अनैतिकता है, ये असंवैधानिकता है। आप जिस संविधान की शपथ खाते हो और पुलिस में भर्ती होते हो और आप उसी संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन करते हो। अगर कोई व्यक्ति सड़क पे चल रहा है, आप कहते हो 144 धारा लगी है, भाई क्यों लगी है? वो सारे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के वहां पर ऑफिस है, मैक्सिमम राजनीतिक पार्टियों के एरिया है वो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, और आपने पूरा एरिया सिर्फ हमारी पार्टी के लिए, हमारी पार्टी के कार्यालय में जाने तक नहीं दे रहे। आज चौथा दिन है जब से केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए, तब से 4 दिन हो गए हमारी पार्टी में हमें जाने नहीं दे रहे। अरे चुनाव का टाइम, आचार संहिता लगी हुई है और आप हमें हमारी ही पार्टी के कार्यालय में नहीं जाने दे रहे और कह रहे हैं कि 144 धारा लगी है। 144 धारा का रीजन तो बता दीजिए। ना कोई रीजन, ना कुछ, और आप खुलेआम सरेआम गुंडागर्दी करवा रहे हो पुलिस वालों के। देखिए मैडम, जनता माफ नहीं करने वाली इस बार। 4 जून को, मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूँ, 4 जून को यही जनता इन्हें ऐसे दौड़ाएगी कि सीधे गुजरात पहुंचा देगी। चलिए हाँ। देखते हुए। अच्छा एक चीज मुझे और बता दीजिए, वो जो आपका पैम्फलेट जो आपने वहाँ छुपाया था, हाँ। जब मैं वहाँ स्पॉट से चली गई, आपने वो वापस उठा लिया था या नहीं उठाया था? बिल्कुल उठाया था। उठा लिया था? आप ही ने तो कहा था, और मैंने कहा था कि रुक जाइए, हम कैसे उसे छोड़ सकते हैं? उसमें हमारे आराध्य, हमारे श्रद्धेय केजरीवाल जी का नाम लिखा हुआ था, और आप कहती हैं उसे हम छोड़ सकते हैं? कैसे छोड़ सकते हो? मैंने उसे बाकायदा लिया, और मेरे साथ में एक और मित्र थे, उनको दिया। मैंने कहा इसे संभाल के या तो अपनी गाड़ी में रख, नेक्स्ट टाइम इसी तरीके का कोई कार्यक्रम होगा तो वो हमारे काम आएगा। आप मेरी गाड़ी के पीछे की डिग्गी देखेंगे ना, जाने कितने इसी तरह की चीजें पड़ी होंगी। अच्छा। वही जमीन से बटोरी हुई। मैं कभी में इतना पैसा तो होते नहीं हमारे पास, हम ठहरे आम नागरिक, आम कार्यकर्ता, ना हमारे पास मोदी की ईडी है कि हम हफ्ता वसूली करें। तो हम तो साधारण लोग हैं, तो जहाँ से जो कोई दे देता है वो हम संभाल लेते हैं। या जमीन में अगर पड़ा हुआ है, हमारी ही प्रचार सामग्री अगर पड़ी हुई, तो टोपी, मेरे पास टोपी तक जमीन से बीनी हुई पड़ी हुई है, और वो संभाल के रखते हैं कि भविष्य में इन्हें भी हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये हमारा तरीका है। हम राजनीतिक पार्टी में आने के पहले साधारण नागरिक थे, और वही हमारी आज भी हरकतें हैं। अब इसको कोई कहे, बहुत लोग कहते हैं कि आप नेता जैसे लगते नहीं। भैया नहीं लगते तो नहीं लगते, हम कब कह रहे हैं कि हम नेता हैं? हम तो आम आदमी हैं, और आम आदमी की तरह ही होगा ना। और अगर हम नेता की एक्टिंग करें तो फिर तो ये गलत हो जाएगा, और हम ऐसा करना नहीं चाहते। हम जनता के बीच रहकर जनता की आवाज़ बन करके हर तानाशाही से टक्कर लेते रहेंगे। और मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ पूरे देशवासियों से कि यह बड़ा क्रूशल टाइम है, और आप सब लोग एकजुट हो जाइए। अगर एकजुट अभी नहीं हुए तो यह लोकतंत्र भी खत्म होगा और संविधान भी खत्म होगा, और ये संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की अंतिम पायदान पर मौजूदा केंद्र सरकार तुली हुई है। इसलिए आप सब लोग एकजुट होइए और केजरीवाल जी और इंडिया गठबंधन का साथ दीजिए, और इंडिया गठबंधन के जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके प्रचार प्रसार में जुट जाइए। मैं अपने कार्यकर्ताओं को कह रहा हूँ, मैं मतदाताओं को नहीं कह रहा, मैं आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में आप और वायरल हो और फेमस हो, और हम दोबारा आपका इंटरव्यू ले। और मीनवाइल जो भी कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, इसको जिस तरीके से आप डील कर रहे हैं वो भी काबिले तारीफ है।
और आपको आगे के लिए गुड लक। और एक बार जैसे स्टाइल में आपने वहां जाते जाते बोला था ना केजरीवाल जिंदाबाद है, तो चुपके से वो एक बार दोबारा बोल दिए कैमरे को देखकर। देखिए, केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।